बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज वेल। तो देख लीजिए, अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी 2024 में पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको फ्री का मॉक टेस्ट मिले, वो भी ऑफिशियली, तो पूरा कुछ आपको बताया जाएगा कैसे मॉक टेस्ट आपको देना है, और मैं इसमें दे के दिखाऊंगा भी आपको मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट जो है ये आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल मॉक टेस्ट है। तो किसी भी कोचिंग के फर्जी मॉक टेस्ट में मत जाइए, आप इसको देख लीजिए। बहुत छोटा वीडियो है, केवल आपके लिए बनाया है कि इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देख लीजिए, सिलेक्शन इंफॉर्मेशन में आप जाएंगे तो इन्होंने मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिया है। अब मॉक टेस्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का इनका ये खुल गया है मॉक टेस्ट। अब इसमें अगर आप डोमेस्टिक ब्रांच यानी नाविक का देना चाहते हैं, जनरल ड्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी का भी देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट आप उसमें चयन कर लीजिए। जैसे मैंने मान लिया आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 नेविक के लिए आपको करना है, जनरल ड्यूटी के लिए, तो नेविक में आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये खुल के आ जाएगा। अब इसमें आपसे हॉल टिकट नंबर मांगेगा और ईमेल आईडी मांगेगा। तो देखिए मैंने अपना हॉल टिकट नंबर 1 डाल दिया है और ये ईमेल आईडी है, इसको हम लोग लॉगिन कर लेंगे। बहुत सिंपल तरीका है इनका, बहुत सिंपल तरीका है, ऑफिशियल मॉक टेस्ट है ये, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है और आपको किस स्तर पर तैयारी आगे करनी है। तो देख लीजिए इनका खुल के आ गया है ये, यू कैन स्टार्ट एग्जामिनेशन, देखिए ऊपर लिख के आ गया है। अब ये आपको पढ़ लेना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट रीड द फॉलोइंग, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी वीडियो लंबा ना, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब इन्होंने लिखा है कि नाविक जीडी के लिए सीजीपीईटी प्रश्न पत्र की अवधि 75 मिनट की, ठीक है, और एक भाग जो होगा उसका 45 और भाग सेकंड जो है वो 30 मिनट का होगा। टोटल 75 मिनट का पेपर होगा। परीक्षा समाप्त के पूर्व आपको प्रश्न का छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। यदि आप परीक्षा के दौरान खड़े हो जाते हैं अथवा अन्य अभ्यर्थियों के साथ पाए जाते हैं तो आपकी निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए ये सब फालतू की चीज़ें फालतू बाद में पढ़ लीजिएगा। अब देख लीजिए स्टार्ट एग्जामिनेशन, देखिए नीचे लिख के आया स्टार्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए पेज खुल के आ रहा है। ये देखिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन नाविक जीडी, ठीक है। नाविक जीडी का मैं बता रहा हूँ, लेकिन नाविक का और भी जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप 45 मिनट का है ये, ठीक है। ये पार्ट 1 है, 45 मिनट का है। सेशन आईडी देखिए इसमें लिखी है, ठीक है। अब इसमें आप चालू कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 7 एंड 21 लीव्स रिमाइंडर। हिंदी में बता दूं आपको कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे जब 3, 7 और 21 से भाग दिया जाता है तब शेष 2 बचता है, ठीक है। तो ये जो भी हो, अगर मान लीजिए इसका आंसर आपने डी दिया है, ठीक है, डी दिया है तो इसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं सही है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ अभी, ठीक है। और फिर इसके बाद आप क्वेश्चन 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन 2 कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन 2 में ये है सिलेक्ट द फिगर अमंग द आंसर, ठीक है। ये आप है तो इसमें मान लीजिए आपने सी सिलेक्ट किया है, आपको लगता है सी सही है। उसी तरह आप इस तरह पूरा इनके जितने भी क्वेश्चन है सब देख लीजिए, सब में, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इनका इसमें है, आपने इसमें सी कर दिया, और फिर जैसे एक क्वेश्चन है ए और बी साथ मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले इसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, इसी कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा। इंग्लिश में बता दूं, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क इन 4 days। इफ एलोन can complete the same task in 7 days, how many days will be take to complete the task if he alone, ठीक है। अब मान लीजिए इसका आपको आंसर लग रहा है बी, आपने बी कर दिया। सारे क्वेश्चन आंसर जैसे मैं आपको लास्ट तक दिखा दूं, सारे क्वेश्चन आंसर पे आपने अपना जो आपको सही लग रहा है आपने कर दिया। अब आप चाहते हैं वो सही है गलत आपको पता चले इसका, ठीक है। तो ये टोटल देखिए क्वेश्चन 60 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, 60 क्वेश्चन का है। अब इसमें लिख के आ रहा है कि डोंट प्रेस सबमिट क्वेश्चन पेपर सेक्शन बटन टिल यू हैव कंप्लीटेड द सेक्शन। अब आपने सेक्शन अगर कंप्लीट नहीं किया है तो सबमिट बटन मत दबाइएगा, अगर कर लिया है तो यहाँ सबमिट क्वेश्चन पेपर सेक्शन आपने सबमिट कर दिया। अब इसमें लिख के आ रहा है वंस क्वेश्चन पेपर सेक्शन इज सबमिटेड यू विल नीड बी एबल टू लॉग इन एंड कंटिन्यू विद करंट क्वेश्चन पेपर सेक्शन।
डू यू रियली वांट टू सबमिट, आपने कर दिया ओके। तो देख लीजिए इस तरह आपका सबमिट हो गया। ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है, आईसीजी का खुद है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने खुद ही ये करवा रहा है मॉक टेस्ट। ठीक है, सेक्शन 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें लिख के आ रहा है यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सेक्शन। ठीक है, आपने क्लिक कर दिया, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सेक्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। बहुत आसान है, समझ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और किस तरह मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ ये कि बच्चों आपको परेशानी ना हो। ठीक है, अभी देख लिए इनका दूसरा सेक्शन खुल गया है। ठीक है, अब देखिए 4 डाइस और रोल द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एटलीस्ट 1 डिस्क थ्रो 2 इज। 4 पासे के रोल को किया जाता है, एक पासे को 2 दर्शाने की संभावना कितनी है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए आपको सी सही लग रहा है। इसी तरह इसका पूरा करते करते अब देख लीजिए, ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि आंसर सीट आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, कैसे आएंगे। अब इसका मैंने ये सारे हैं 110 क्वेश्चन है आखिरी। ठीक है, ये टिग्नामेंट्री का देखिए क्वेश्चन है आखिरी, कास स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई माइनस 2 कास एक्स प्लस। ठीक है, इस तरह है, आप लोगों ने हाई स्कूल में टिग्नामेंट्री पढ़ी है, उसी लेवल पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब सबमिट क्वेश्चन पेपर सेक्शन आपने सबमिट कर दिया, इसको ओके कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बता रहा हूँ मॉक टेस्ट का। ठीक है, आप लोग परेशान ना होइए, कहीं से मॉक टेस्ट के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख के आ रहे हैं एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड, थैंक यू, सबमिट कर देंगे आप। ठीक है, ये हो गया आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, इस तरह आपका ये हो जाता है। ठीक है।